धनु राशि एक ऐसी है वर्तमान ग्रह स्थिति के हिसाब से जिसके बजाऊ पर सबसे ज़्यादा ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। सूर्य ग्रह मिथुन राशि में, बुध ग्रह भी मिथुन राशि में और शुक्र ग्रह भी मिथुन राशि में, और इन तीनों ही ग्रहों की सप्तम दृष्टि धनु राशि के ऊपर है। अब इस दृष्टि से आपको क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और तीनों ही दृष्टियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तीनों ही दृष्टियों के द्वारा आपको हर राशि वाले को कुछ स्पेसिफिक लाभ और साथ में हानि दोनों ही चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। क्या होगा ये आज की इस वीडियो से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा, इसलिए बताऊंगा तो सभी 12 राशियों का। कुछ के लिए बहुत अच्छा होगा तो कुछ के लिए अहितकारी भी होगा। तो वीडियो को पूरा सुनने से लाभ प्राप्त होगा। हमारा फेसबुक पेज है एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत और दूसरा है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। इन दोनों ही फेसबुक पेज से आप हमारे अवश्य जुड़ें ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप भी अपने जीवन को संवार सकें। तो दोस्तों आइए सबसे पहले आपसे बात करते हैं विशेष रूप से कि आखिर ये 3 ग्रह मिलकर के आपके धनु राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि सप्तम दृष्टि। अब इस दृष्टि में राशि के अनुसार क्या फल रहेगा। अब बुध मित्र दृष्टि डाल रहा है, शुक्र सम दृष्टि डाल रहा है और सूर्य भी मित्र दृष्टि डाल रहा है। अब सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, और उससे पहले आपको बता दूं कि इस दृष्टि का जो प्रभाव है वो लगभग सूर्य का तो है 15 जुलाई तक, बुध का है 29 जून तक और शुक्र का है 6 जुलाई तक। इतने समय तक इन ग्रहों की दृष्टियां धनु राशि पर रहेंगी। तो यानी कि 29 जून तक तो इन तीनों ही ग्रहों की दृष्टियां धनु राशि के ऊपर है। तो सबसे पहले मेष राशि की चर्चा को प्रारंभ करता हूं, और आपके लिए ये दृष्टि शुभ है क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर आ रही हैं, भाग्य की वृद्धि करने के लिए आ रही हैं, बल देने के लिए आ रही हैं। और आपका भाग्य स्थान का स्वामी वो देवगुरु बृहस्पति 2nd हाउस में बैठा है। ये बड़ा अच्छा योग होता है कि भाग्येश पैसे पे बैठा हो और भाग्य के घर पर शुक्र बुध और सूर्य की दृष्टि हो। इसका मतलब मेष राशि वालों को भाग्य के अनुरूप ये तीनों ग्रह चमकाएंगे, आगे का रास्ता दिखाएंगे और आगे उन्नति की तरफ लेकर जाएंगे। ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं। अब और क्या बदलाव हो सकता है ये भी तो जानना होगा। तो वृषभ राशि की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए इस दृष्टि का प्रभाव हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कष्ट है स्वास्थ्य के रूप में, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मानसिक रूप से तनाव रहेगा, भय भ्रम बना रहेगा। पैसे वगैरह के लिए तो ठीक है, उसके लिए तो मैं मना कर ही नहीं रहा, धन धान्य की वृद्धि तो खूब होगी। बट जो मेरी चिंता है वो ये कि आपको हेल्थ में विशेष रूप से शुगर का ध्यान रखना होगा। ये मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा। यदि मैं बात करूं मिथुन राशि की, तो आखिर इन तीनों ग्रहों की जो सप्तम दृष्टि है उसके द्वारा आपको दाम्पत्य जीवन में आपके व्यापारिक पार्टनर से सहयोग, आपकी दैनिक इनकम, आपकी व्यापारिक यात्राएं, कार्य सिद्धि, इच्छा पूर्ति, ऐसी चीज़ों का जो वरदान है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी शुभ रूप में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि मिथुन राशि के लिए, मान सम्मान व्यक्तित्व के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए यह जो दृष्टि आ रही है बहुत उत्तम है, लाभदायक है। मैं आपसे बात करूंगा कर्क राशि के बारे में। देखिए, इस राशि के स्वामी चंद्र होते हैं और इस दृष्टि का प्रभाव आपकी हेल्थ के घर पर है, शत्रुओं के घर पर है, बाधा के घर पर है।
कलह कलेश के घर पर है, मानसिक तनाव चिंताओं के घर पर है, तो आपको किसी अपने घनिष्ठ के द्वारा धोखा मिल सकता है। आपको हेल्थ में प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। आपको स्किन का, कोई यौन बीमारी का, पेट आँखों का प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि इस घर पर इनकी सप्तम दृष्टि दिखाई पड़ती है। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जो बात मैंने भी आपको कही। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि सिंह राशि, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण राशि होती है, आपके लिए जो ग्रह स्थिति बनेगी उसके अनुसार मैं ये पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। एजुकेशन, नीति, विद्या सुख, संतान सुख, शास्त्रों का ज्ञान, एग्जीक्यूशन पावर, आर्ट, फिल्म लाइन, संगीत, नृत्य, संपादन, साहित्य, इन सभी चीज़ों में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और इनसे रिलेटेड अगर आप एजुकेशन में हैं तो भी आपको बहुत सुंदर अवसर प्राप्त होंगे, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ और आपसे कहूँगा कन्या राशि की। देखिए, आपकी जो ग्रह स्थिति है इसमें ये शुभ दृष्टि है, एक तरीके से आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद के लिए अच्छी है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य के घर में रहेंगे, आपके प्रॉपर्टी को लेकर के डेस्टिनी पर रहेंगे, और फिर सूर्य की, बुध की और शुक्र की दृष्टि का प्रभाव, यानी कि जो कार्य उलझनों में थे वो कार्य अब बन सकते हैं। आप मन से प्रसन्न रहेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको घूमने फिरने का बड़ा मन करेगा, ऐसी इच्छाएं करेंगे कि कहीं जाया जाए, चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए, ऐसे भाव आपके मन में आएंगे और आपको अपने घर में परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। तुला राशि, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण राशि होती है, आपके लिए यहाँ छोटे भाई बहन मित्र गणों का सहयोग प्राप्त होगा, विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे और लंबी दूरी की यात्रा, और विशेष रूप से जो लोग सिंगर हैं, हस्त कलाकार, हाथ से लिखने का काम करते हैं, शिल्पकार हैं और गायन का काम करते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर समय ये रहेगा, जो सप्तम दृष्टि का प्रभाव आपकी तुला राशि पर आ रहा है। यदि बात करी जाए वृश्चिक राशि की, तो मैं ये कहूँगा कि आपका पैसा खर्च होगा बीमारियों के ऊपर, वो योग अच्छा नहीं है। हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। व्यापारिक हानि उन्नत होने का योग दिखाई देता है। विषम परिस्थितियां बनेंगी, उसके बाद ही आप धन लाभ अर्जित कर पाओगे। यदि मैं बात करूं धनु राशि के बारे में, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए ये तीनों की दृष्टियां मान सम्मान के लिए, नीति शास्त्र विद्वानता के लिए अच्छी है, आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छी है और आपके ज्ञान के लिए अच्छी है, आपकी चतुराई के लिए अच्छी है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए अच्छी है। आपको और ज़्यादा एक्टिव ये तीनों ग्रह मिलकर के बनाएंगे, यानी कि आपका जो ग्रह योग है ये मुझे शुभ रूप में दिखाई पड़ता है। यदि मैं बात करूं मकर राशि के बारे में, तो मैं कह सकता हूं कि खर्चे बढ़ेंगे। जी हाँ, ये सप्तम दृष्टि इन तीनों ग्रहों की आपके व्यय ज़्यादा कराएगी, ऐसा ग्रह योग दिखाई पड़ता है। कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि आपको लाभ प्राप्त होगा एजुकेशन में, नीति विद्या सुख में, बड़े भाई बहनों से, मित्रों से, विदेशों से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, ज्ञान से रिलेटेड फील्ड से, इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज से, ऐसे चीज़ों में आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। यदि बात करी जाए मीन राशि की, तो मैं ये कहूँगा कि आपके कैरियर के लिए ये दृष्टि बहुत अच्छी है, प्रमोशन ट्रांसफ़र उन्नति के लिए बहुत अच्छी है, दोस्त यार मित्र गणों से सहयोग के लिए अच्छी, और कुछ नई शुभ घटनाएं जीवन में घटित होंगी। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।